नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9, जहाँ पहिया है। जैसा कि हमें चैप्टर के नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इस चैप्टर में पहिया पहिया मतलब व्हील के बारे में बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले हम इस पाठ का सार पढ़ लेते हैं। इस पाठ के लेखक जो है वो पालगम्मी साईनाथ जी हैं। पालगम्मी साईनाथ जी एक प्रसिद्ध रिपोर्टर हैं। यह एक पाठ भी उनकी एक रिपोर्ट का ही हिस्सा है। जो ये पाठ पढ़ेंगे हम, ये उनके एक रिपोर्ट का ही हिस्सा है। रिपोर्ट जैसे होते हैं ना, पेपरों में जो रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो ये उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कहाँ पर जाकर की थी? तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले में जाकर के उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उन्होंने एक कहानी का रूप दिया है। साईनाथ जी अपने इस रिपोर्ट में तमिलनाडु की एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अपनी आज़ादी, अपने आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत कदम उठाने के लिए चलाए गए साइकिल आंदोलन की बात कर रहे हैं। किस बारे में डिस्कस किया गया इसमें? साइकिल के जरिए जो इस गांव की महिलाएं हैं, पुडुकोट्टई तमिलनाडु ज़िले की महिलाएं हैं, साइकिल के जरिए वह अपने आज़ादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए एक आंदोलन करती हैं। जरिया किसको बनाती हैं? आज़ादी, जो साइकिल को। मतलब साइकिल एक माध्यम है उनका, विद्रोह करने का तरीका है साइकिल एक। से सबका, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई विद्रोह करना होता है तो वो रूठ जाते हैं या रोने लगते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ऐसे ही वहाँ की महिलाओं ने, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने साइकिल को अपना एक हथियार बनाया, अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए। तो इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे साइकिल चलाकर महिलाओं ने सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा। रूढ़िवादी मतलब जो बहुत सालों से चलती हुई आ रही हैं कि औरतें घर के बाहर नहीं निकलेंगी, पर्दा प्रथा करेंगी, या ऐसे नहीं बैठ सकती, ऐसे नहीं चल सकती, इतने समय पे आ सकती हैं, जा सकती है। तो वो रूढ़िवादी मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। तो तोड़ा। पुरुष प्रधान समाज में आत्मनिर्भर बनकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपने आत्मसम्मान को भी कई गुना बढ़ाया। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय समाज अक्सर पुरुष प्रधान समाज के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर पुरुषों की ही ज़्यादा चलती है, औरतों का शुरू से ही शोषण किया जाता है। तो ऐसे समाज में, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी औरत का, चाहे वो साक्षर है चाहे वो निरक्षर है, अपनी एक जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और एक संगठन चाहिए होता है, जिस संगठन के जरिए हम यह सब कर सकते हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने, अब आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु ज़िले का बहुत ही पुराना सा गांव है। समझ लो वहाँ पे कोई ज़्यादा विकसित नहीं है, छोटा सा गांव है, कोई बहुत ज़्यादा संचार के साधन भी नहीं रखते, जिस तरह से पाठ को पढ़ के हम देखते हैं। तो वहाँ पर एक साइकिल भी बहुत बड़ी चीज़ दिखाई पड़ती है, क्योंकि आगे लेखक बताते हैं कि कई औरतों के लिए तो साइकिल खरीदना भी एक बहुत बड़ा स्वप्न था। किराए पे लेकर के वो साइकिल चलाती थी, मतलब नहीं खरीद पाती थी। आज के टाइम में देखा जाए तो साइकिल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उल्टा साइकिल चलाने में शर्म आती है आजकल के बच्चों को। तो स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन साइकिल चलाना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन उस समय में उन्होंने इस साइकिल के जरिए ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो
तो वो बताते हैं कि कैसे साइकिल चलाकर महिलाओं ने सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, पुरुष प्रधान समाज में आत्मनिर्भर बनकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपने आत्मसम्मान को भी कई गुना बढ़ाया। यह एक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ विचारों में परिवर्तन का आंदोलन भी था। इसको हम सिर्फ सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? जब समाज की व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, कोई जो समाज कभी किसी सिस्टम से चलता हुआ आ रहा है, वो सिस्टम चेंज होकर के एक नया सिस्टम बनने लग जाता है, तो हम उसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। तो यह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं था, ये विचारों में भी परिवर्तन का आंदोलन था। मतलब वहाँ की महिलाएं, सीधी सी बात है, अगर कोई महिला हिम्मत दिखा के आगे बढ़ रही है, साइकिल चलाने की हिम्मत कर रही है, तो मतलब पहले उसने मन में ठाना होगा, अपने आप को मजबूत बनाया होगा, उसको पता होगा कि मुझे किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है अगर मैं ये कदम उठाऊंगी तो। क्योंकि समाज के बिल्कुल विपरीत काम कर रही थी। जहाँ जिस समाज में इस चीज़ को गलत माना जाता है कि औरतें साइकिल नहीं चलाएंगी, कुछ महिलाओं ने यह संगठन किया, एक संगठन बनाया अपना, और ये आंदोलन उठाया कि नहीं, हम तो चलाएंगे, हमारे लिए सही है ये, हमें भी आज़ाद होने का हक है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एक नारी शक्ति उठी, उसने हिम्मत बनाई और वो फिर आगे बढ़ गई। एक जो शुरू में हिम्मत करता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे तो सब जब लाइन बनती है तो शुरू के जो 10-5 बंदे होते हैं, जो कि उस ग्रुप के लीडर होते हैं, उनके लिए बड़ा काम होता है उस संगठन को बनाना, उसकी व्यवस्थाएं देखना, उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करना। फिर उसके बाद तो कारवां बनता चला जाता है, वो पीछे वालों को दिक्कत नहीं होती, जो राह बनाता है सबसे आगे होता है, उसको ज़्यादा समस्या आती है। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ विचारों में परिवर्तन का आंदोलन भी था, जिससे महिलाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया और उन्होंने अपने आप को एक नई पहचान दी। किसके जरिए? साइकिल आंदोलन कह सकते हैं हम इसको, है ना। देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है साइकिल चलाते हुए महिलाएं, इसमें बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, नवसाक्षर महिलाएं भी हैं। तो अब हम इस पाठ की लाइन बाय लाइन व्याख्या पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक साईनाथ जी ने तमिलनाडु के एक जिले पुडुकोट्टई में रिपोर्टिंग की। पुडुकोट्टई भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। अब हम भी देखते हैं कि एक गरीब जिला है, कोई इतना विकसित जिला नहीं है, एक बहुत ही गरीब जिला है। पुडुकोट्टई भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, जहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं व घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाई जाती है। अब ये सोचा जा सकता है कि साइकिल चलाने में क्या क्या कोई बड़ी बात है। आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो आज के समय में ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिस समाज के लिए बड़ी बात नहीं है, वही चीज़ दूसरे समाज के लिए बड़ी बात हो सकती है। आज अगर महानगरों में देखा जाए तो औरतों के लिए जीन्स पहनना, शॉर्ट्स पहनना, नाइट पार्टीज़ करना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आज भी हम ग्रामीण प्रदेशों में जाते हैं तो यह एक बड़ी बात कहलाएगी। जो एक बात दूसरे देश के लिए सामान्य बात है, वही एक बात एक दूसरी जगह के लिए बड़ी बात हो सकती है। तो ऐसे ही जो वह गरीब जिला था पुडुकोट्टई, उसके लिए साइकिल चलाना, उसमें औरतों के लिए साइकिल चलाना एक बड़ी बात थी। तो गरीब जिला था वो, जहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाकर सीखकर वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं व घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाई। लेखक पाठ के शुरुआत में एक प्रश्न करते हैं कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। लेखक खुद ही ये कह रहे हैं कि क्या ये एक साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। अब देखने में तो लगता है कि ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, साइकिल चलाना एक बहुत ही आम सी बात है, साइकिल चलाने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, यह साइकिल चलाना एक बड़ी बात है। फिर वो खुद ही अपने प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कोई अजीब सी बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात हो गई है। अब वहाँ हर जगह और हर वक्त जहाँ देखो महिलाएं साइकिल चलाती हुई नजर आ जाती हैं, वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ और आत्मनिर्भर होकर। लेखक कहता है कि लोग अपने विरोध को जताने के लिए, लेखक आगे क्या कहते हैं
कि लोग अपने विरोध को जताने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए तथा सदियों पुरानी दकियानुसी सोच को दूर करने के लिए कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। और पुडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और अपने आत्मनिर्भरता के आंदोलन के लिए साइकिल को प्रतीक बनाया और साइकिल चलाना सीखकर उन्होंने अपने जीवन की सूरत ही बदल दी। तो ये आंदोलन कोई मजाक के लिए नहीं हो रहा था, उन्होंने इससे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और अपने जीवन का में एक मूलभूत परिवर्तन किया। कहते हैं कि साइकिल चलाना सीखने के बाद लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने इस नए कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। अब वो सिर्फ ना वो अपनी आर्थिक दशा को सुधारा, बल्कि उन्होंने इसको जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी भाग लिया। 70,000 औरतों ने एक साथ प्रतियोगिता में भाग लेकर के प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने इस नए कौशल का शानदार प्रदर्शन भी किया, जो उनके लिए बड़े गर्व व हिम्मत की बात थी। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि अभी भी वहाँ पर साइकिल चलाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे थे। अब हर किसी को साइकिल चलाना तो नहीं आती ना, तो वहाँ पे जगह जगह शिविर चलाए जा रहे थे, प्रशिक्षण शिविर की औरतें यहाँ पर आएँ, इच्छुक औरतें आएँ और यहाँ पर हमसे आकर के सीखें। लेखक को रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की कुछ युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। उनमें से एक लड़की जमीला, जिसका नाम जमीला था। जब लेखक ने साइकिल चलाने से संबंधित प्रश्न किया तो जमीला ने जवाब दिया कि यह उसका अधिकार है, अब वह अपनी साइकिल से कहीं भी कभी भी आ जा सकती है, अब उसे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि वह साइकिल का इस्तेमाल किस लिए कर रही थी, अपनी सुविधा के लिए कर रही थी। ये तो हुई जमीला की बात। एक अन्य लड़की फातिमा बीवी ने लेखक को बताया कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग उन्हें ताने मारते थे, भला बुरा कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो हर रोज़ शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेकर चलाती हैं। अब दूसरी बात यह कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। अब आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे तो समय कम लगता था, समय बच जाता था, उसको अपने घर के काम में लगा सकते हैं। एक अन्य लड़की, ये फातिमा का हो गया। अब फातिमा साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी से जोड़ती है और वह कहती है कि अब हमें किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। फातिमा, जमीला और अवकन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। न सिर्फ जो सीख रही हैं बल्कि जो सीख चुकी हैं वो महिला मुक्ति आंदोलन कर रही हैं और वो औरों को भी सिखा रही हैं। इसके अलावा इस ज़िले में खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और उस स्कूल की अध्यापिकाएँ भी साइकिल चला रही हैं। देखा जाए तो एक तरह से सभी तरफ से जितनी भी औरतें हैं जो कि इस आंदोलन का हिस्सा हैं, वो किसी न किसी कार्य में ऑलरेडी काम कर रही हैं। घर में कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई खदान मजदूरी कर रहा है, कोई बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगा है, तो वो सभी कामकाजी महिलाएं इस आंदोलन की हिस्सा बन गई हैं। साइकिल आंदोलन से जुड़ी एक महिला का कहना था कि इस आंदोलन ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनके आत्मनिर्भर होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब वो लंबी दूरी की यात्राएं भी आराम से कर सकती हैं, अपने बच्चों को साथ में रखकर अपने काम पे जा सकती हैं, अपना सामान खुद ढो सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास साइकिल है, वो साइकिल चला सकती हैं। तो उन्होंने इस साइकिल को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस आंदोलन को शुरू करना महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद तो कारवां जुड़ता चला जाता है। तो महिलाओं के लिए आसान नहीं था। शुरू में महिलाओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, ताने सहने पड़े, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। क्या करें, जब कोई भी चीज़ हो अति में हो जाती है, कोई सुनता ही नहीं है, तो लोग की आदत है कि वो धीरे धीरे उसको इग्नोर करना, चलो ठीक है अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। शुरू में कोशिश करते हैं,
जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, शुरू में उन्होंने लोगों को सुनाया होगा औरतों को क्या कर रही हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं, ये क्या औरतों का तरीका है। लेकिन जब उन्होंने सुना ही नहीं, अपने दृढ़ निश्चय पर दृढ़ रही, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। अब किला कुरुची गांव में सभी महिलाएं रविवार को इकट्ठी होकर साइकिल चलाना सीखती थी। साइकिल सीख चुकी महिलाएं नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को सिखाने में सहयोग करती थी। जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी, अब वो दूसरी महिलाओं को सहयोग भी करने लगी थी। और ये नई नई साइकिल चालक महिलाएं ओ बहिना आ सीखिए साइकिल, घूमे समय के पहिए संग गाना गाते हुए साइकिल चलाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, अब एक घटना का वर्णन किया जा रहा है कि 1992 में महिला दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन होता है 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई और साइकिल की घंटियाँ बजाते हुए पुडुकोट्टई जिले की सड़कों में एक साथ साइकिल चलाकर एक नया इतिहास रखा। कितनी महिलाओं ने? 1500 महिलाओं ने एक साथ। जब लेखक ने इस संदर्भ में पुरुषों की राय जाननी चाहिए तो उन्हें मिली जुली राय मिली। कोई खुश था, कोई खुश नहीं था, तो कोई एक राय नहीं मिली कि गलत ही हो रहा है, हाँ ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन एक स्थानीय साइकिल विक्रेता आर साइकिल्स ने महिलाओं के साइकिल चलाने पर एक बहुत ही चालाकी से अपना पक्ष रखा। चालाकी से क्यों कहा गया? क्योंकि उसका अपना पर्सनल फ़ायदा था, उसकी साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। लेडी साइकिल तो बिक ही रही थी, साथ में जो महिलाएं साइकिल का इंतजार नहीं कर पा रही थी वो जेंट साइकिल भी लेकर जा रही थी। तो उसको उतनी उम्मीद नहीं थी जितनी उसकी साइकिल की बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। और यह बताते हुए उसने बहुत संकोच से बताया, उसको लगा कि कोई इनकम टैक्स विभाग का आदमी उनसे ये सब जानकारी ले रहा है। लेखक महिलाओं के साइकिल चलाने के कई सारे फ़ायदे भी बताते हैं। वो कहते हैं कि साइकिल चलाने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर पाया। जो महिलाएं कृषि से संबंधित उत्पादों को स्थानीय बाज़ारों में ले जाकर बेचती थी, अब वे उनको बस का इंतज़ार करना नहीं पड़ता था। तो वो बहुत कम समय में अपने घर से बाज़ार पहुंच जाती थी और अधिक से अधिक समय अपने उत्पादों को बेचने में लगाती थी, जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता। बाज़ार जाने और आने वाले समय की भी बचत होने लगी। वो अपने उत्पादों को न सिर्फ बाज़ार बल्कि कई गाँवों में घूम घूम कर भी बेचती। अब उन्हें अपने घरेलू काम और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। अब साइकिल से पहले पैदल जाती थी तो बहुत टाइम लगता था, अब साइकिल से जाने लगी तो एक जगह पसंद नहीं आया, वहाँ रेट कम मिल रहा है, आगे चली गई, बच्चों को भी साथ पीछे बैठा कर ले जाती थी। उनके अपने पिता भाइयों में पुरुषों पर निर्भरता खत्म हुई। लेखक कहते हैं कि सच में साइकिल के पहिए ने महिलाओं की आज़ादी का रास्ता खोल दिया। अब वो निश्चिंत होकर कभी भी कहीं भी आ जा सकती थी। लेखक को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक साइकिल आज़ादी का कारण भी बन सकती है। साइकिल को हम सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था कह सकते हैं कि एक आने जाने का साधन है, लेकिन यहाँ पर उन औरतों ने साइकिल को क्या बना दिया? एक अपना आज़ादी का कारण बना दिया। एक अपने जो हम कह सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बुलंद करने का एक रास्ता बना दिया और उनके जीवन में आत्मसम्मान व खुशहाली लौट गई। लेकिन पुडुकोट्टई की महिलाओं ने यह सब कर दिखाया। उनके इस आंदोलन में सिर्फ एक महिला ने नहीं बल्कि समाज की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को पाया। अब वो एक जाति के हिसाब से नहीं हुआ कि इसी जाति की महिलाएं उस आंदोलन का हिस्सा बनी। अब वो एक औरत समाज, महिला समाज ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया, अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को पाया। वहाँ की महिलाएं खुद कहती हैं कि यह उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। कोई हमारे लिए छोटी बात हो सकती है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यह उन महिलाओं के लिए, उनको ऐसा लग रहा था कि हम हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं। अब वो हर दिन नए उत्साह व आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ा रही थी। तो दोस्तों यह था पाठ हमारा जहाँ पहिया है, जिसमें हमने देखा पहिए के जरिए, पहिया मतलब साइकिल के जरिए, साइकिल गतिशील होती है
तो महिलाओं ने अपने जीवन को भी गतिशील बना लिया, रूढ़िवादी परंपराओं से वो आगे बढ़ गई। तो ये दोस्तों, अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तरों की ओर डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर प्रथम है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करें? जनरल सी बात है, अगर एक छोटे से चूहे को भी हम पिंजरे में बंद कर देते तो पिंजरा उसके लिए जंजीर है, तो वो उसको बैठा बैठा जाली को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। एक चिड़िया को जाल में बंद कर देंगे तो वो जाल को नोक को तोड़ता रहेगा। तो ऐसे ही कोई भी इंसान हो, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, उसको हम जंजीरों में बांधेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही रहते। ज़्यादा देर तक इंसान की प्रकृति नहीं है बंधन में बंधे रहने की, वो कोशिश करता रहता है। तो यहाँ किन बंधनों की बात की हुई है? बेसिक प्रश्न ये है कि यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि किन जंजीरों, किन बंधनों की बात की है। तो लेखक का जंजीरों से तात्पर्य है सदियों से हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता से है। खासकर महिलाओं के लिए बनाए गए नियम कानून व दकियानुसी सोच की जंजीरें, जिनको महिलाओं को हिम्मत से आगे बढ़कर खुद ही तोड़ना होगा और अपने आप को मजबूत व साक्षर करना होगा। जो उनके ऊपर नियम कानून लगाए गए हैं, जो इनको दबा के रखा गया है, तो उन जंजीरों की बात यहाँ पर की गई है। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि इस बात से कि जंजीरों को तोड़, जो हम जकड़े हुए हैं, कोई रास्ता निकल जाता है? क्या आप सहमत? बिल्कुल निकल जाता है। ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, हम आसपास के माहौल में भी देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा देर तक पिंजरे में या बंधक या गुलामी की ज़िंदगी जीने में उसको अच्छा नहीं लगता है। वह निरंतर कोशिश करता रहता है अपने आप को उन बंधनों से निकालने के लिए। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लेखक की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास और संकीर्ण मानसिकता हमारे व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है, मुझे आज़ादी लेनी है, अपने जीवन में गतिशीलता लानी है या अपने जीवन में तरक्की करनी है, खुशहाली लानी है, तो फिर उसे समाज का कोई बंधन, कोई रीति रिवाज रोक नहीं सकता। वह उन बंधनों से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ज़रूरत है उसको हिम्मत और हौसले की। अगर निरंतर हिम्मत और हौसला है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से कभी भी बाहर निकल सकता है। जैसे हमने आज़ादी पाई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए, तो हमने हिम्मत और हौसला था, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा, लेकिन गांधी जी निरंतर प्रयास करते रहे, लोगों ने अपने प्रयास किए और आज हम आज़ाद हो गए हैं। वैसे भी समय परिवर्तनशील है। अगर तरक्की करनी है तो ज़माने के साथ साथ चलना आवश्यक है, और बिना किसी रोक टोक के पूरी आज़ादी के साथ जब तक मनुष्य अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करेगा, तब तक उसकी व्यक्तिगत और नई समाज की उन्नति हो सकती है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाकर समाज को यही संदेश दिया था। तो दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो है साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। अब साइकिल आंदोलन महिलाओं ने कर तो लिया, लेकिन अब लेखक कहते हैं कि उस आंदोलन के बाद कि इस पहले की स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या हुई, मतलब उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो जैसा कि हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से परिवर्तन आए। आइए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए। क्या क्या परिवर्तन आए? सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उनके आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ाया। जब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, मतलब फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता ख़त्म हुई। वो अपनी मर्ज़ी से अब कहीं भी आ जा सकती थी। जो वो प्रोडक्शन करती थी, मतलब जैसे मान लो कोई बांस की टोकरी बना रही है या फिर कुछ भी काम कर रही है, तो साइकिल पर रखकर बिना किसी के आश्रित हुए उस सामान को अपने हिसाब से कहीं भी ले जा सकती थी। तो महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता ख़त्म हुई। महिलाएं खुद अपने काम और घर के बाहर कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। तीसरा पॉइंट है इसका, साइकिल आंदोलन से भी अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ साथ कई और गांवों में ले जा कर के बेचने लगी थी, क्योंकि उनके पास अब
आवागमन का साधन हो गया था, अपना खुद का साधन हो गया था, तो उनको ज़रूरत नहीं थी कभी भी कैसे भी जाती और अपने सामान को बेचकर इस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में जाकर के बेच के आती थी। इसका जहाँ तक मेरे को चौथा पॉइंट आएगा कि साइकिल आंदोलन से उन्हें ज़्यादा मुनाफा होने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि उनके पास अब टाइम ज़्यादा बचने लग गया था। साइकिल आंदोलन से उन्हें अपने बच्चों में परिवार की देखभाल और घर के कामों के लिए ज़्यादा समय मिलने लगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कोई भी आंदोलन हो, शुरुआत जब हम करते हैं, चाहे वो घर बनाते हैं तो उसकी जब हम नींव भी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। ऊपर की दीवारें बनाना आसान होता है, नींव बनाना मुश्किल होता है। तो प्रारंभ में उन महिलाओं को, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़ें और तरक्की करें। सब चाहते हैं कि महिलाएं उनके आगे दबके रहें। तो शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इनका समर्थन किया, लेकिन उनका समर्थन स्वार्थवश महिलाओं के साथ था, क्योंकि महिलाएं खूब साइकिल खरीद रही थी। अगर महिलाओं की साइकिल उपलब्ध नहीं होती तो पुरुषों वाली साइकिल ही खरीद लेती थी, इसलिए साइकिल की बिक्री बहुत बढ़ गई थी। पक्तियाँ कसी जाती थी, उनको टोंट कसे जाते थे कि ये महिलाओं के लिए कार्य नहीं है, और उनको सामाजिक रूप से भी उनका बहिष्कार किया जाता था। तो ये सब महिलाओं को उस समय परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, है ना। गांव के रूढ़िवादी विचारधाराओं के थे, खासकर पुरुष वर्ग, जिन्हें महिलाओं का इस तरह साइकिल चलाना पसंद नहीं था। महिलाओं को उनके तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर लोग बद्धे बद्धे ताने मारते थे और उन पर फप्तियाँ कसते थे। साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं के लिए साइकिल सिखाने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। कुछ साइकिल सीख चुकी महिलाओं ने गांव की अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया। महिलाओं ने ही खुद महिलाओं को जागरूक करके उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने व समाज में लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब है कि आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? मेरे विचार में यहाँ तक लगता है कि इसका नाम इसलिए रखा होगा क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है या पाठ है, ये साइकिल के इर्द गिर्द, नारी स्वतंत्रता के इर्द गिर्द, रूढ़िवादिता के इर्द गिर्द, और इन सब को हटाने में किसने मदद की? साइकिल के पहिए ने। तो इसीलिए रखा होगा। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में साइकिल आंदोलन को प्रेरित करने के लिए रखा होगा, ना। पुडुकोट्टई गांव में साइकिल आंदोलन से प्रेरित होकर ही रखा होगा, क्योंकि उस जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाकर अपनी आज़ादी हासिल की, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली को वापस पाया। उन महिलाओं के लिए तो साइकिल के 2 पहिए ही उनकी पूरी दुनिया थी, जिससे उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। इसीलिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक जहाँ पहिया रखा होगा। अब है हमारा कि अगर इसका दूसरा नाम कोई सुझाए तो क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो इसका दूसरा नाम नारी शक्ति या नारी और साइकिल, नारी पे भारी साइकिल, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि नारी ने ही साइकिल का इस्तेमाल किया होगा। या हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता व आज़ादी का साइकिल आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि साइकिल चलाकर ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और उन्होंने समाज के कई अनचाहे बंधनों से आज़ादी पाई। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, इस चैप्टर के साथ ही हम अपना आज का सफ़र समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।